गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आपका ये सिंपल इंटरेस्ट का ये पार्ट 3 है। पिछला वीडियो जो है सो कुछ टेक्निकल एरर के कारण जो है सो उसमें साउंड आ रहा है लेकिन पिक्चर नहीं आ रहा है। आप उम्मीद है कि ये वीडियो को देखें, उसको छोड़ देंगे। तो देखिए, ये बहुत ही ट्रिकियल क्वेश्चन है और हमने कोशिश किया है कि ये नवोदय, नेतरहाट वगैरह वगैरह जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है ये सब आपका लेक्चर। ये आप ध्यान से सुनो और देखो। ये कह रहा है कि एट 25% पर एनम इंटरेस्ट इन हाउ मेनी ईयर्स दिस सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी ट्रिपल इटसेल्फ। यहां ध्यान देना, एक हम ट्रिक लिख के रखे हुए हैं कि अगर कोई धन R% साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट की दर से अगर n गुना हो जाए तो समय जो होगा वो n-1 मतलब जितना गुना होगा उसमें 1 माइनस करेंगे और इंटू 100 बटा रेट ऑफ इंटरेस्ट से भाग दे देंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 25%, अपने आप का कितना गुना हो रहा है, सम जो है वो ट्रिपल हो रहा है, अपने का ट्रिपल मतलब 3 गुना हो रहा है। यहां ध्यान दीजिएगा, ये ट्रिपल मतलब 3 गुना हो रहा है। ओके, तो यहां पर अगर हम इस ट्रिक से हम अगर समय निकालें तो हाउ मेनी ईयर्स, यहां देखिए ये समय निकालना है, हाउ मेनी ईयर्स, ये समय निकालना है। तो अगर यही ट्रिक से हम यहां पर समय निकालें, टाइम है ना, तो टाइम बराबर देखिए n-1, तो यहां पर 3 गुना है तो 3-1 इंटू 100 बाय R25, दिस इज इक्वल टू ये 2 इंटू 100 बाय 25, तो इससे कट जाएगा 4 2 8 ईयर्स। देखिए कितना आराम से आंसर ये मेरा आ गया है ना। ये एकदम ट्रिकियल, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो आप इस ट्रिक से कि कितना गुना, तो सिर्फ n-1, n टाइम्स है तो n-1 100 और रेट ऑफ इंटरेस्ट से डिवाइड कर देना है, मेरा टाइम निकल जाएगा कि कितने समय में कितना गुना वो हो रहा है। ओके, ये समझ में आया होगा। अगर ये ऑब्जेक्टिव में नहीं आया, जैसे सब्जेक्टिव है कोई आपका जो 6 7 8 का में एग्जाम में जो है पढ़ना है वहां, तो उसमें अगर आप एग्जाम के पेपर लिख रहे हो लॉन्ग क्वेश्चन में, तब इसको कैसे बनाएंगे ये देखना। ये सॉल्यूशन ये क्या कह रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा दिया हुआ है, गिवन यहां लिखना पहले कि क्या क्या दिया हुआ है गिवन। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 25% है। अब हाउ मेनी ईयर्स, हमको टाइम क्या करना है भाई, टाइम निकालना है, t इक्वल टू व्हाट, दिस सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम। तो लेट हम मान लेते हैं कि प्रिंसिपल, सम मतलब क्या होता है प्रिंसिपल, ये x रुपया मान लिए और ये कह रहा है ये कितने समय में अपने आप का 3 गुना हो जाता है, ट्रिपल हो जाता है। बात सुन आ रही है। तो ये मान लो अमाउंट जो है ये 3x हो गया, अपने आप का कितना हो गया, जो x रुपया दिए थे उसका कितना गुना हो गया, 3 गुना हो गया। ओके, तो 3x रुपया हो गया। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है, सिंपल इंटरेस्ट वो कितना होता है जी, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ये फॉर्मूला पता है ना, एकदम दिमाग में सेट कर लेना। तो यहां से सिंपल इंटरेस्ट मेरा जो निकलेगा, अमाउंट 3x और प्रिंसिपल x है, मतलब कितना निकलेगा जी 2x रुपया, 2x निकलेगा ना। बात में आ रही है। अब देखना ये 2x निकला, तो हमको अगर निकालना है टाइम निकालना है, तो टाइम में क्या होता है, ये फॉर्मूला हम लोग याद रखे हैं कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT बटा 100। तो यहां से अगर देखो कि ये टाइम निकालना है, तो इसको टाइम बराबर हम लोग क्या करते हैं कि ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 और ये बट्टा क्या लग जाएगा, PR यहां भाग लग जाएगा, P इंटू R भाग लगेगा ना। तो यही टाइम बराबर यहां से यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट यहां फॉर्मूला लिख भी देना कि सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बाय P इंटू R। तो देखो यहां सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल गया 2x इंटू 100 और प्रिंसिपल इसका कितना है, प्रिंसिपल देखो x है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 25% यहां है। तो देखो x और x क्या हो गया, 25 चौका कितना हो गया, 4 दूना कितना हो गया
8, तो देखो 8 ईयर्स निकला। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, देखो ये कह रहा है, ये नवोदय विद्यालय के सेट से हम एग्जाम क्वेश्चन लिए हैं कि व्हाट विल बी द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। क्या क्या हमको निकालना है, रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट मतलब आर निकालना है, कितना परसेंट होगा। एट विच रुपीज इतना विल बिकम, इतना मतलब इन 2 ईयर्स। कहने का मतलब है कि अगर इतना रुपया हम किसी बैंक में या कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं तो कितना हो, 2 साल में, ये 2 ईयर्स में 2 साल के बाद वो इतना रुपया हो जाता है। तो इतना रुपया हो जाएगा मतलब हम जो इन्वेस्ट किए वो हमको रिटर्न इतना मिल रहा है। तो जब भी ये याद रखना कि जब भी रिटर्न मिलता है तो हम जो लगाए हैं प्रिंसिपल, अब प्रिंसिपल के अलावे जो इंटरेस्ट हमको मिलता है ऐड होकर के मिलता है वापस। कंफर्म। तो प्रिंसिपल यहां पर दिया हुआ है गिवन, प्रिंसिपल जो है सो दिया हुआ है 17,500 रुपए, ठीक है। और जो रिटर्न आ रहा है तो ये रिटर्न जो आता है अमाउंट बोलते हैं। अमाउंट कितना आ रहा है, 19,250 रुपए, ठीक ना। हमको निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम दिया हुआ है, टाइम कितना दिया हुआ है, 2 ईयर्स। क्लियर। तो यहां देखना हम क्या करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला अभी हम पहले लगाते हैं। सिंपल इंटरेस्ट बराबर अभी हम बताएं ए माइनस पी होता है ना। तो ए कितना आया 19,250, इसमें से हम घटा देंगे पी को 17,500, तो कितना आ जाएगा 19,250 में, मतलब ये 0 में 0 0, 5 में 0 5, यहां 12 में 7 5 है ना, 8 में 1, ठीक से घटाना है, 0 में 0 0, 5 में 0 5, 12 में ये 5, सॉरी यहां गलत हो गया, ये 12 में ये 5 जाएगा ना, ये तीसरा पोजीशन में, तो ये 7 और यहां बच गया 8, यहां ले लिए थे 8 में 7 1 और 1 में 1 0, 1750 रुपया सिंपल इंटरेस्ट ऐड हुआ है उसमें, ये आ गया। अब क्या होगा कि हमको निकालना क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो फिर से वही फॉर्मूला कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है बराबर PRT बाय 100 होता है ना स्टूडेंट्स। तो यहां से हमको क्या निकालना है, R निकालना है। तो ये क्या होगा, R बराबर ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ, और P और T क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हमको निकालना जो है क्या कि R बराबर SI इंटू 100 बटा P इंटू टी। तो बताओ सिंपल इंटरेस्ट यहां से कितना निकला 1750 रुपया। तो ये आ गया मेरा 1750 गुने 100 और बटा प्रिंसिपल मेरा कितना है, यहां देखो 17,500 और टाइम कितना दिया हुआ है 2 ईयर्स। तो बताओ यहां से 1 0 1 0 ये कट गया। अब ये देखो 1750 नीचे आ गया पूरा, ये 1750 ये कट गया। अब ये 10/2 आ गया, 10/2 मतलब कितना आ गया 5 आ गया। तो 5% मेरा कितना आ गया, आंसर आ गया। क्लियर, यहां तक कोई परेशानी नहीं है। ओके, ये क्वेश्चन है, यहां देखो ऑब्जेक्टिव टाइप का बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये कॉम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चन है। X, Y एंड Z आर 3 सम्स, मतलब ये 3 प्रिंसिपल आपको दिए गए ऑफ मनी सच दैट, यहां से देखना Y इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन X। अब हम सॉल्यूशंस यहां देखते जाएंगे, अच्छे से देखना। Y क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है ऑन X, Y बराबर सिंपल इंटरेस्ट ऑन X। इसका मतलब क्या हुआ कि ये प्रिंसिपल है और Y सिंपल इंटरेस्ट इस पर दिया जा रहा है। तो इसका सिंपल इंटरेस्ट Y क्या है, सिंपल इंटरेस्ट किस पर, इस मूलधन पर, इस प्रिंसिपल पर। तो यहां से इसका वैल्यू क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट, अगर इस पर ये P है तो PR, और यहां पर कह रहा है कि रेट, ये सेम टाइम और सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहां कह रहा है ना क्वेश्चन। तो टाइम सेम है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम है, तो हम मान लेते हैं कि ये R है या T है बाय 100, यही आएगा ना।
ध्यान देना, यहाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन क्या क्या रहा है, क्या कह रहा है कि जेड इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन वाई, दैट इज अगेन फिर कह रहा है कि जेड जो है सिंपल इंटरेस्ट है किस पर, ऑन वाई पर, वाई मतलब इस प्रिंसिपल पर। तो फिर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पी आर टी है ना, पी आर टी बाय 100 होता है। सो दिस इज इक्वल टू, प्रिंसिपल मेरा यहाँ किस पर है, वाई पर, तो वाई आर तो वही है, टी तो वही है, बटा 100। अब क्या करना है इसको बनाने के लिए, इस क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव में यहां पर टिक लगाना है। तो ये कैसे बनाएंगे, y का वैल्यू a आ गया, z का वैल्यू a आ गया, तो y बटा z हम करते हैं, y को z से भाग दे देते हैं। y का मान कितना है जी, देखो x r t बटा 100, और z को जब भाग देंगे यहां बटे, तो ये हो जाएगा y r t बटा 100। तो देखना ये जब पलटेगा तो दिस इंप्लाइज y बटा z बराबर x आर टी बटा 100, और ये जब पलटी मारेगा तो ये 100 ऊपर चला जाएगा, जाएगा कि नहीं, और ये y आर टी जाएगा जी, ये 100 कैंसल आउट, आर टी और आर टी कैंसल आउट, तो दिस इंप्लाइज y बटा z बराबर कितना बच गया, ये कितना बच गया, ऊपर कितना बचा और नीचे कितना बचा y, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये y और y कितना आ जाएगा, और ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा, इतना आ जाएगा ना। तो देखो वाई स्क्वायर बराबर एक्स जेड, वाई स्क्वायर इजकल टू जेड एक्स, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। ओके, ये देखो स्टूडेंट्स यहां क्या कह रहा है क्वेश्चन, व्हाट सम ऑफ मनी लेंट फॉर 3 इयर्स, जहां भी सम बोलेगा व्हाट सम मतलब क्या समझना है कि प्रिंसिपल निकालना है, व्हाट सम मतलब क्या निकालना है जी, प्रिंसिपल पी है ना, फॉर 3 इयर्स हमको पी निकालना है, टाइम कितना दिया हुआ है 3 इयर्स, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आर कितना दिया हुआ है 4%, ये अमाउंट यहां से दिया हुआ है कितना 392 कितना दिया हुआ है। तो चूंकि हम जानते हैं कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है ना, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है जी, पी आर टी बाय 100, तो पी के जगह पी ही रहने दो, पता नहीं है आर कितना है 4, टी कितना है 3/100, तो ये देखो ये 25 कट जाएगा, तो ये यहाँ कितना बच गया 3p/25, ये सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अगेन एक चीज ध्यान देना, अगेन यह है ना कि सिंपल इंटरेस्ट का एक और फॉर्मूला अमाउंट के रूप में है ना, अमाउंट बराबर क्या होता है, हाँ अमाउंट बराबर होता है पी और प्लस सिंपल इंटरेस्ट, यही होता है ना। तो यहां से देखना अमाउंट मेरा दिया हुआ 392, ये पी और सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू यहां से कितना निकला, ये वाला पार्ट 3p/25, ये ध्यान देना 392 आ रहा है, इसका बट्टे 1 एलसीएम लेंगे तो यहाँ 25, ये 1 से 25 यहाँ 25p और प्लस 3p आ रहा सही से। दिस इंप्लाइज ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 392 इंटू 25, और इधर मेरा आ जाएगा ये 25 और 3 28p। सो दिस इंप्लाइज p बराबर कितना निकलेगा, तो 392 इंटू 25, और ये 28 क्या होगा नीचे डिवाइड हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब इसको काट दो, 7 चौका 28, 7 पच्चे 35, 4 7 छक 42, 4 से काटेंगे तो 14 आएगा, तो ये आ जाएगा 14 इंटू 25, और इसको मल्टीप्लाई करो है ना, तो इसको 25 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 को 25 से 100 आएगा, 1 5 और 1 2, तो ये 0 5 और 3 350, मतलब प्रिंसिपल मेरा कितना निकल गया 350 रुपीज निकल गया। ये समझ में आ रहा है सबको।
क्लियर? तो इसको अच्छे से करो। ओके ये स्टूडेंट्स, आप ये कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हायर क्लासेज में भी जाओगे तो ये सब क्वेश्चंस आते हैं, प्रैक्टिस अच्छे से करो। हम शुरू में या अंत में एक क्वेश्चन जो ट्रिकियल बताते हैं, फिर उसको मतलब सब्जेक्टिव टाइप में बताते हैं। आप इसे फॉलो करो और पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। और ये वीडियो पसंद आए तो आप हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।